चलो, क्या चल रहा था इंग्लिश में हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म कर लिया ना? उसमें कुछ बचा तो नहीं था? कुछ बचा तो नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? पक्का? कहाँ तक, लास्ट कहाँ से किया था ज़रा बताइएगा। लास्ट कहाँ से किया था? हाँ, ईदर और नीदर नॉर। उतने में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्लास में ही नहीं थे कह रहे हैं। चलो, जो थे अगर उनका कोई डाउट है तो पूछ लो। कोशिश करना कि आगे से कंटिन्यू रहो। ईच और एवरी बता दिया था ना कि अगर कोई सेंटेंस ईच और एवरी से स्टार्ट होता है, यही ना? पक्का? ठीक है। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लैक किसने कर दिया? अलग ही अलग तुम लोग करते रहते हो। अच्छा, देखो, नाउन की जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन के एस्पेक्ट से आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? एक आपको याद रखना पड़ेगा काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में सबसे पहले जब नाउन की बात आती है तो एक तो प्लेस वैल्यू जो हमने उस दिन आपको समझाई थी कि अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यस, वी और ओ के फॉर्मेट में, ठीक है? अगर कोई भी सेंटेंस एस वी ओ के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमेशा जो नाउन की प्लेस वैल्यू है सेंटेंस में वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। इस जगह पे कुछ भी आएगा तो नाउन आएगा, और अगर नाउन के लिए कुछ चाहिए या नाउन की जगह पर कुछ चाहिए तो भाई क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। क्लियर? मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की प्लेस वैल्यू है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। आपने शुरू से नाउन की एक डेफिनेशन पढ़ी है, वो डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जबकि ऐसा नहीं है। नाउन की डेफिनेशन नहीं है। नाउन की डेफिनेशन क्या है? तो नाउन इज अ वर्ड नाउन इज अ वर्ड। ये पतला क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, कैमरे में नहीं आता है। नाउन वर्ड दैट इज यूज्ड in place of subject or an object. Noun is a word that is used in place of subject or an object. हर वो चीज़ नाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आके काम करे। या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नाउन की एक्चुअल डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें एक सेंटेंस बताया था कि अगर हम कभी भी लिखते हैं कि स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज़ गुड फॉर
हेल्थ। तो जब हमने लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो हमने तुमसे पूछा कि स्विमिंग की पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, स्विमिंग की पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर स्विमिंग तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वर्ब है सर। हम कहेंगे नहीं, अभी वो थी तो वर्ब, लेकिन वो किसकी जगह आ गई, सब्जेक्ट की जगह आ गई। और जब ऐसे शब्द सब्जेक्ट की जगह आ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। समझे? तो देखो वर्ब थी, सब्जेक्ट की जगह आ गई, नाउन बनी कि नहीं? क्या ये कोई पर्सन थी? नहीं। कोई प्लेस था? नहीं। कोई वस्तु थी? नहीं। लेकिन फिर भी उसने किसका काम किया, नाउन का काम किया। तो नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको समझना है कि कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। काउंटेबल कौन से होते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड is known as countable noun, that can be counted is known as countable noun। uncountable कौन से हैं, तो याद रखना that can not be counted, that can not be counted is known as uncountable noun। जिन्हें गिन सकते हैं वो कौन से हैं, काउंटेबल है, जिन्हें नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम तुमसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक? अच्छा, जो शुरू से तुमने डिफिनेशन पढ़ी थी कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो किसकी डिफिनेशन थी पता है? वो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन थी। कि नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन को कहते हैं। कि हर वो चीज़ जहाँ किसी का नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो फिर आप ये वाली डेफिनेशन बताना, अदरवाइज वही बताना। क्लियर? अब देखो, हमने कहा कि मान लो स्टार्स क्या हैं, तारे, पढ़ाया था। हाँ, क्या है स्टार्स, काउंटेबल नाउन है। तो स्टार्स को हम किस में लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल। टाइम क्या है, टाइम, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है। नॉलेज, सेकेंड्स, मनी, मनी अनकाउंटेबल नहीं। ये वो पैसा है, हमने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, बताओ कितना है। पता चला तुम्हें? चला। फिर वो रुपया होता है जिसे गिन सकते हो। तो रुपी, मनी दो वर्ड है अंग्रेजी में। तो मनी जो है, घर वाले कहते हैं बहुत पैसा लगा दिया तुम्हारी पढ़ाई पे, तो एक दिन पूछ लो कितना लगाया। नहीं बता पाएंगे। हमारे समझे कि नहीं? कहना कि नहीं नहीं आज हिसाब करो कि कितना लगा, इस बात पे चर्चा होगी। तो फिर ऐसा ना करना वरना सही मारे जाओगे। मैं खाली बता रहा हूँ। तो कोई गिनती नहीं होती है कि कहते हैं तुम्हारी शादी में बहुत पैसा खर्च कर दिया, कोई डेटा नहीं है। जब कहोगे तो एक्यूरेट डेटा बताओगे पैसे का, ये नहीं कहोगे कि बहुत कर दिया और कम कर दिया। जब बहुत और कम कहा तो काउंटेबल है नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि इतना कर दिया तो फिर मनी नहीं रहा, पैसा हो गया, रुपया हो गया। समझे कि हमने तुम्हारी शादी में 50,000 रुपये खर्च कर दिया तो रुपया नहीं हो गया, अब मनी थोड़ी रहा। और जब जब मनी कहोगे तब तब गिनती नहीं दिखाओगे, और गिनती नहीं दिखाओगे तो वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर मनी लिखा हुआ है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और ये सेकेंड्स, अगर हम कभी भी बात करें दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल की, तो ये वाले जो नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है।
ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। और जब सिंगुलर में रहेंगे तो वर्ब कौन सी लेंगे? अच्छा, टेक्स सिंगुलर वर्ब, टेक्स सिंगुलर वर्ब। और ये सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है। और ऑलवेज टेक, अच्छा, सिंगुलर विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब विद प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। ये इधर काउंटेबल की कहानी है और इधर अनकाउंटेबल की। ये हमेशा सिंगुलर लेंगे और कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे। जैसे वाटर है तो वाटर बना सकते हो प्लूरल? नहीं बना सकते हो, समझे कि नहीं? जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि क्या कहते हैं उसे, टाइम है, तो टाइम से लिख सकते हो? क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, लिखा क्या गया था, कुछ इस तरह से तुम्हारा लिख दिया गया कि टाइम्स इमेमोरियल। अब टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। और आगे दिया हुआ था सिंस टाइम इमेमोरियल होता है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। हम कह रहे हैं टाइम का भी टाइम्स नहीं हो सकता है, सिंस टाइम इमेमोरियल होता है, सिंस टाइम्स नहीं होता है। कि मतलब तुम टाइम्स कर दो तो सिंस टाइम्स नहीं होगा, टाइम होगा। प्लूरल कभी नहीं बन सकता है। अब जैसे मनी है, मनी का मनीज अगर बन भी गया तो फिर इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है? मनीज का मतलब होता है कि डिफरेंट अकाउंट्स, मनी फ्रॉम डिफरेंट या मनी ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट का पैसा, तो वो मनीज कहलाता है। लेकिन ये वाला मनी कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, इस मीनिंग में नहीं बनेगा। और अगर बना तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ और निकलेगा। जैसे वाटर, पानी है, पानी को अनकाउंटेबल है कि नहीं? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। अगर वाटर का वाटर्स कर दें तो उसका अर्थ हो जाता है समुद्र, सी का सिनोनिम होता है वाटर्स, समझे? तो जब हम नाउन पढ़ते हैं तो मुख्यतः दो देखते हैं, एक अनकाउंटेबल, एक काउंटेबल। अभी आप कहोगे तो 5 तरीके के हमने पढ़े थे, अभी बताएंगे 5 तरीके के। पहले इसका अगर कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 टाइप में ब्रेक होगा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो जिन्हें नहीं गिन सकते हैं। कुछ और रूल है इसके, ठीक है? इसके कुछ और रूल है। कौन से रूल है? इधर लिख दें। इसमें हमेशा फ्यू यूज होगा, मैनी यूज होगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये वाले शब्द लगेंगे। लेकिन उसमें लिटिल यूज होगा, मच यूज होगा और द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ का यूज होगा, समझे? द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ का यूज होगा। इतने शब्द इसके लिए यूज होंगे, उतने शब्द इसके, वो भी इसके लिए नहीं आएंगे, एक भी उसके लिए नहीं आएंगे, समझे? दूसरी चीज काउंटेबल याद रखने की, ऑलवेज इन नंबर, किस में होंगे? संख्या में होंगे। और इसकी हमेशा क्वांटिटी होगी। क्या होगी? क्वांटिटी। हिंदी में कह सकते हो इसकी मात्रा होगी और इसकी हमेशा
संख्या होगी। तो हर वो चीज़ जिसे गिन सको वो काउंटेबल, और हर वो चीज़ जिसे नापा जाए, तोला जाए, वो अनकाउंटेबल। क्लियर? ठीक है। 5 तरीके के नाउन होते हैं, देखते हैं थोड़ा। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि कौन कौन से 5 तरीके के नाउन होते हैं, तो देखो, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। इतने तरीके के नाउन होते हैं भाई। आपने शुरू से पढ़ा है कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो एक्चुअल में नाउन की डेफिनेशन नहीं थी, वो किसकी पढ़ी थी? प्रॉपर नाउन की। तो जितने भी नेमिंग वर्ड है, जितने भी नेमिंग वर्ड है वो किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में विच कैन नॉट बी सीन, जिन्हें देखा, हाँ, दे कैन बी फील, दे कैन फील, या ऐसे लिख लो, इट कैन फील। ठीक है, इट कैन फील। इसे क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊपर तो किसी का नाम लिख सकते थे, मोहन, दिल्ली, ETC, ये सब हो गए प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से हैं, इसी में एक रूल भी बता देंगे अभी। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑनेस्टी, करेज, ब्यूटी, डेथ, पेन। ऑनेस्टी, करेज, ब्यूटी, डेथ, पेन, डिसऑनेस्टी, एयर, ETC। इसमें से कोई चीज़ बताओ जो देख सकते हो। कहो नहीं नहीं सर ये तो देख सकते हैं, ये कैसे लिख दिया? नहीं देख सकते हो? ऑनेस्टी देखी जा सकती है, करेज नहीं, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता नहीं देखी जा सकती। हाँ, जब भी हम बात करते, बाहरी होती ही नहीं है भाई, समझे? बाहरी डेंट पेंट होता है, उसे सुंदरता नहीं कहते हैं। फंस मत जाना चक्कर में। ब्यूटी हमेशा इनर होती है, समझे कि नहीं? हाँ, बाहरी वाली तो उतर जाती है सुबह लेकिन जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो आंतरिक सुंदरता की बात करते हैं, इनर ब्यूटी की बात करते हैं। इसी तरह से डेथ, तुम कहो नहीं नहीं डेथ देख सकते, नहीं, बॉडी देख सकते हो, डेथ नहीं। फीलिंग वही की है, उसी के पास जो चला गया उसी ने फील किया है भाई, समझे कि नहीं? पेन, तो बहुत दर्द हो रहा है, तुमने कह दिया, हमने मान लिया, या तुम्हारे रोने से या जैसे भी दर्द था वैसे हमने फील कर लिया। कोई पैरामीटर है कितना हो रहा है? नहीं। कोई देख सकता है? नहीं। इसी का फ़ायदा तो बचपन में उठाते थे तुम लोग, कि कह देते थे कि भैया दर्द हो रहा है पेट में, नहीं जाएंगे स्कूल। अब घर वाले क्या बेचारे करें, ये भी यहाँ पे वो फेल, ठीक है मत जाओ कोई बात नहीं। हाँ लेकिन रोज रोज जब कहते थे दर्द हो रहा था, फिर मारे भी जाते थे।
सीन, सीन, हाँ, इसे देखा नहीं जा सके, जिसे न देखा जा सके वो खुली आंखों से नहीं देख सको। इसके साथ एक रूल है। रूल क्या है कि ऑलवेज टेक सिंगुलर, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। एयर देखो, एयर हवा है, हवा को देख सकता है? नहीं, हवा फील की जा सकती है। कोई क्या किधर की हवा चल रही है तो उड़ा के लो, इधर की चल रही है, समझे कि नहीं? तो हवा अगर, अच्छा एयर है मान लो, एक शब्द है एयर, इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है? अगर कोई एयर्स कर दे, एयर्स, तो याद रखना हवाएं नहीं हो जाएगा, हवाएं नहीं होगा। याद रखना ये सब क्या है? अनकाउंटेबल, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। UN का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल है। तो एयर और एयर से जब लिखा तो इसका मतलब है हवा, लेकिन इसका मतलब हवा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब होता है जेस्चर्स, हाव भाव। कहते नहीं आई रीड ऑल योर ईयर्स, मैं सब जान रहा हूँ तुम कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ, तुम कौन से टोन में बोल रहे हो, होता है? तो कहते नहीं आई रीड योर ईयर्स, आई रीड ऑल योर ईयर्स, कि मैं सारी चीज़ें तो पढ़ पा रहा हूँ। तो ईयर्स का मतलब होता है हाव भाव। तो इसका प्लूरल बनता तो है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। हवा का हवाएं कभी नहीं होगा, पानी का पानियों कभी नहीं होगा। ये सेम चीज़ इंग्लिश में ही नहीं, ये हिंदी में भी अप्लाई होती है, ठीक है? ये हिंदी में भी होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन है? वो नाउन है जो क्या शो करते हैं? शोज कलेक्शन, शोज कलेक्शन और ग्रुप, ठीक है? जैसे हमने कहा a bunch of grapes, एक्सेप्ट्रा कर लेना। ये इसका एग्जाम्पल है भाई। ये वाले एग्जाम्पल इसके थे। अच्छा, प्लूरल नाउन अगर कहीं भी आता है तो कैसी वर्ब लेगा? अगर ये सिंगुलर में आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है? लिख लेना, टेक्स सिंगुलर वर्ब इन सिंगुलर मीनिंग। हमेशा कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है सिंगुलर मीनिंग के दौरान। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इंडिकेट्स सेम कम्युनिटी और ग्रुप। ये हमेशा सेम कम्युनिटी या ग्रुप को इंडिकेट करेगा। जैसे हमने कह दिया बॉय, हमने कह दिया रिवर। जब हमने रिवर कहा नदियाँ या रिवर्स, तो नदियों का मतलब सारी नदियाँ, उसमें कोई अलग नदी थोड़ी आई, सारी आ गई कि नहीं? हमने कहा पहाड़ तो सारे पहाड़ आ गए। हमने क्या कहा तुमसे? हमने कहा कि बॉय तो सारे बॉय आ गए। हमने कहा गर्ल तो सारी गर्ल आ गई। कोई स्पेसिफिक की बात हुई? नहीं। ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा ट्री तो सारे पेड़ आ गए। ये सब नाउन कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है, जो हमेशा सेम कम्युनिटी या ग्रुप को इंडिकेट करें, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या कहता है? इंडिकेट्स अ मैटर। मटेरियल, materialistic things,
ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे आयरन, सिल्वर, ईटीसी, ये इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई, इतना नोट कर लो फटाफट। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम रूल की तरफ कूच करेंगे। इस देखेंगे। क्या हो गया? हो गया? हाँ, अभी बताते हैं, बात आते हैं। देखो शूज है तुम्हारा, क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में पेयर लगा दें या 100 लगा दें, 1000 लगा दें, तो जाहिर सी बात है वो कलेक्टिव बन जाएगी। हाँ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक, आगे बढ़ें। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा रूल कि कौन कौन से नाउन, अगर अच्छा ये बताओ, सिंगुलर प्लूरल बनाना सिखा दिया था कि नहीं? वर्ब बना दिया था ना, सब सिखा दिया वो। हमने कहा था वाई हटेगा तो आई ई एस लगेगा, बताया था कि नाउन कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे वर्ब सिंगुलर बनती है, सारी चीज़ें नहीं बताई थी? हाँ, लिखवाया नहीं था? अरे लिखवाया था। वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है लिखवाया था? नहीं लिखवाया? दिखाओ नोट्स कहाँ है, कॉपी है? जो कॉपी ही नहीं लाया, आज अंग्रेजी क्लास एक ही दिन होती है हफ्ते में। पता नहीं, हुई थी, रिकॉर्ड हुई थी। लिखो ऑल डिजीज टेक सिंगुलर वर्ब। कभी भी कोई बीमारी हो तो वो हमेशा कैसी वर्ब लेगी? सिंगुलर लेगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं, वो भी सिंगुलर ही लेती हैं और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो बीमारियां होती हैं। जैसे सिंगल्स, ठीक है, मिसल्स, मम्प्स, ये सब हमेशा ज़्यादा होती हैं, पेयर में होती हैं, तो लगेंगी तुम्हें कलेक्टिव नाउन, लेकिन होंगी नहीं। ठीक है, और वर्ब हमेशा कैसी लेगी? तो सिंगुलर लेगी। टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स, ईटीसी, ईटीसी। हाँ, SHINGLES, सिंगल्स।
सिंगलास कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ नहीं, ES देखो, हमने कहा मम्प्स इज फैटल टू हेल्थ। पहला एग्जाम्पल, मम्प्स क्या है? बीमारी है, और बीमारी कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। समझे? इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। दूसरा, ऑल प्लेज। अच्छा, प्ले और गेम में क्या डिफरेंस है? अच्छा नहीं, प्ले और गेम, ऑल प्लेज टेक सिंगुलर वर्ब। अच्छा, आपको समझ आ रहा ना कि हम इतने ही क्यों लिख रहे हैं? हम और भी बीमारियां लिख सकते थे, बाकी तो सारी सिंगुलर लेती ही हैं, लेकिन देखने में प्लूरल लग रही हैं। देखो ना, सबके लास्ट में एस आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली भी लेती हैं सिंगुलर। बच्चे क्या सोचते हैं, इसमें तो लास्ट में एस लगा है, प्लूरल। बहुत लोग तो यही नहीं जान पाते बीमारी भी है। बच्चों को लगता है कि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन लेते सिंगुलर वर्ब ही हैं। जैसे अब हम वो प्ले नहीं लिखेंगे, क्रिकेट फुटबॉल नहीं लिखेंगे, हॉकी, ये सब तो लेंगे ही सिंगुलर। हम कौन से लिखेंगे? तो कुछ ऐसे लिखेंगे जो देखने में प्लूरल लगते हैं। पेपर तुमसे क्या पूछता है? वो बिलियार्ड्स पूछेगा। अब बच्चे जानते ही नहीं कि ये गेम होता है या प्ले होता है। प्ले और गेम में क्या डिफरेंस है? तो गेम होता है इंडोर खेला जाता है, और प्ले जो होता है उसमें तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट चाहिए होता है, बॉडी की मस्कुलर मूवमेंट चाहिए होता है, मसल्स लगती हैं, उसे प्ले कहते हैं। समझे? गेम में मसल्स का मूवमेंट नहीं होता है ज़्यादा, और उसमें कोई भी फिजिकल मेहनत नहीं होती। जैसे कैरम खेल रहे हो तो वो गेम है, प्ले नहीं है। कौन सा दौड़ भाग कर रहे हो उसमें, बताओ? ठीक है, तो बिलियार्ड्स है, डॉट्स है, एथलेटिक्स है, ठीक है, ये सब। तीसरी चीज़, इस पे एक एग्जांपल बता दें। हमने कहा बिलियार्ड्स इज फेमस प्ले ऑफ अमेरिका। अमेरिका का फेमस प्ले है, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑल डिजीज हो गई, प्लेज हो गए। अब लिखो सम नाउन लुक लाइक प्लूरल, some noun look like plural but they also take singular verb. Some noun look like plural but they also take singular verb. कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन से वो नाउन है उसकी बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स,
वेजेस etc। ठीक है, वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग जब देगा तब सिंगुलर लेगा, एक मीनिंग जब देगा तब प्लूरल लेगा। वो कौन से दोनों मीनिंग हैं हम उसकी बात करेंगे। दोनों मीनिंग हमारे कुछ इस तरह से हैं कि वेजेस का एक मतलब होता है रिजल्ट और एक मतलब वेजेस का होता है पगार, सैलरी। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट होगा, तब ये हमेशा सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर इसका मतलब पगार होगा या सैलरी होगा तो फिर हमेशा एक ऐसी वर्ब लेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, बताओ कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। चलो एक एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। वेजेस का मीनिंग लिख दें, मीनिंग लिख दें दोनों ना। याद रखना यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्ट, यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्ट, तब सिंगुलर लेगा। एक और मीनिंग होता है वेजेस का, वो नहीं, वेजेस का मतलब यार एक पगार है, ठीक है, और एक होता है रिजल्ट। लिखो when wages means result is, when wages means result, it is take singular verb, it is take singular verb, verb, it takes a singular verb। ठीक है, ऐसे लिखो। when wages means salary, when wages means salary, it takes plural verb, it takes plural verb। ठीक है, इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे जैसे मैंने बोला कि वेजेस, एक एग्जांपल लिखो, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन SIN, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ हो गया। एक लिखो, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश। अब आप ये देख रहे हो कि एक जगह तो उसी वेजेस के लिए इज आया है, जब वेजेस ऑफ सिन का, सिन का मतलब होता है पाप, पापों की सजा क्या है, मृत्यु है। तो भाई सिन का मतलब पाप, वेजेस का वहाँ रिजल्ट था, वहाँ मीनिंग क्या था, रिजल्ट था कि नहीं। लेकिन नीचे मैंने कहा वेजेस आर पेड इन कैश, इसका मतलब सैलरी तुम्हें कैश दी जाएगी, या सैलरी पेड PAID। हाँ ठीक है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वेजेस किस में दिए जाते हैं। तो जब सैलरी की बात हो रही है तब वो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल। और जब बात जो है रिजल्ट की हो रही है तब वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं।
देखो, अगर कभी भी आ आता है और प्लस कलेक्टिव नाउन आता है और प्लस ऑफ आता है, आ है प्लस कलेक्टिव नाउन है और प्लस ऑफ है, तो इसके बाद सबसे पहले जो आएगी चीज़, जो नाउन आएगा, वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। नाउन पी का मतलब समझ गया ना, नाउन प्लूरल। ये मेरा कोड है। हाँ, जब भी मैं फॉर्मूले में लिखवाता हूँ रूल, तो ऐसे ही कोड में लिखवाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना। ठीक, आगे दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी इस पैटर्न को लिखने के बाद। लिख तो दिया, पहला तुमने नाउन चेक कर लिया, नाउन हमेशा कैसा? प्लूरल। आने वाली वर्ब क्या हो? ठीक है, तो लिखो इन दिस पैटर्न ऑफ सेंटेंस, इन दिस पैटर्न ऑफ सेंटेंस following verb will be singular. इन दिस पैटर्न ऑफ सेंटेंस फॉलोइंग वर्ब विल बी सिंगुलर। इस तरह के पैटर्न के सेंटेंस में वर्ब हमारी कैसी होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया, क्वेश्चन ये दिया, आ बेबी ऑफ वुमेन इज ऑफरिंग प्रेयर इन द टेम्पल। सेंटेंस सही है कि गलत है? फटाफट बताइए चेक करके, थोड़ा सा चेक करिए और फिर आंसर दीजिए। वेरी गुड। क्या होना चाहिए? तुम लोग नहीं देख पा रहे हो कि ऊपर लिखा है पैटर्न में कि नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, और वोमेन का प्लूरल क्या होता है? वीमेन होता है। ई कर देंगे, समझे? नाउन देखो प्लूरल है कि नहीं, ऑफ लगा हुआ है, और बेबी क्या है? कलेक्टिव। बेबी का मतलब, बेबी का मतलब बेबी, बताओ बेबी का मतलब बताओ, कुछ तो गैस करो थोड़ा सा। हाँ, बेबी ऑफ वोमेन की हिंदी क्या हुई? अभी मत कहना कि सर स्पेलिंग गलत लिख दी है, बेबी होना चाहिए। बेबी बाबू नहीं होना चाहिए यहाँ, यहाँ होगा बेवी, वी बाई। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफिसर्स। औरतों के समूह को बेबी बोलते हैं, सिर्फ औरतों के समूह के लिए यूज होता है, उनके लिए कलेक्टिव नाउन बना हुआ है। ठीक है, पूछ लेते हैं, ग्रुप ऑफ वुमेन इज नोन एज बेबी। ऑप्शन दिया होगा, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन। और तब तुम्हें इसका आंसर यही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। समझ गए बात? लिख लो, आराम से लिख लो, क्योंकि नाउन बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी बातें करनी। एक क्वेश्चन पूछे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हमने कहा फिजिक्स डील विद नेचुरल फेनोमेना, फिजिक्स डील विद नेचुरल फेनोमेना। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? डील्स विद हो जाएगा कि सर आपने बताया कि अगर कहीं भी नाउन हो ये सब तो वर्ब कैसी? ऐसी। अभी लिखवाए थे कि नहीं सारे नाउन पहले? कौन कौन से? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये सब लिखवाए? जैसे किसी ने तुमसे कहा नो न्यूज़ आर करेक्ट, सही है कि गलत है? नो न्यूज़ आर करेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का। कहाँ पे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि न्यूज़ कैसा नाउन है? बस देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है नहीं, है कैसा? सिंगुलर नाउन है। नोट कर लीजिए। आर्टिकल दा वाली बात बता दी थी कि नहीं पिछले टर्म पे, कि अगर आर्टिकल दा एक के पहले लगा हो? बता दिया था ना? ठीक है। इफ, नया रूल, इफ आर्टिकल द, लिखो, ये हो गया सबका? लिखो, इफ आर्टिकल द is added before an adjective, if article the is added before an adjective, is added before an adjective, if article the is added before an adjective, it become a common noun, common noun, it become a common noun and always take plural verb, and always take plural verb, and always take plural verb। क्लियर? हमने कहा कि जैसे कोई वर्ड है, मान लो एक शब्द है रिच, ये रिच है, ये क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है एडजेक्टिव। अब इसने कहा लगा दिया आर्टिकल द, ये क्या बन गया? द रिच बन गया ना? बन क्या गया? नाउन बन गया। यही कह रहे थे कि अगर कभी भी रिच है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, द रिचेस? बताओ। यहां पुअर है, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और द पुअर नाउन बन गया। यहां पे द का मीनिंग है पीपल, तो जब इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ रिच पीपल, हुआ कि नहीं? तो देखो, पीपल के पहले रिच आया, एडजेक्टिव नहीं बन गया? मतलब रिच कभी नाउन नहीं बनता है, उसके आगे द आर्टिकल लगाने से ये कॉमन नाउन का होता है। अब जितने भी रिच लोग हैं सब आ गए इसमें, ठीक है? जब हमने कहा द पुअर, तो पुअर एडजेक्टिव है और द का मतलब है पीपल, तो इसका मतलब पुअर पीपल। पूरे लोग आ गए कि नहीं? सारे गरीब लोग आ गए कि नहीं? तो ये किसका काम कर रहा है? कॉमन नाउन का काम कर रहा है। अब अगर हम इसे एडजेक्टिव को कभी प्लूरल बनाते हैं क्या एस जोड़ के? नहीं बनाते हैं, गलत हो। अगर कोई तुमसे कह दे कि कभी भी द पुअर्स हो सकता है, तो कभी द पुअर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द खुद प्लूरल बनाने के लिए लगा हुआ है ना उसे। कॉमन नाउन तो प्लूरल होते हैं, तो द लग के ही तो प्लूरल बन रहा है, तो उसमें यस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। क्लियर है कि नहीं? लिखो, द रिचेज
लिखो फटाफट। द रिचेज नहीं होगा, द रिच लिख भी रहे हैं, द रिच। हम सोच रहे थे कहो कि नहीं होता है, लिख लिया। द रिच, द पुअर, कॉमा द पुअर, कॉमा द हैंडीकैप, कॉमा द हैंडीकैप, कॉमा हाँ द वर्चुअस, द वर्चुअस, द ब्लेस्ड, द वर्चुअस, वर्चुअस VIRTUOUS, द वर्चुअस, द ब्लेस्ड, द ब्लेस्ड, ठीक है। ETC कर दो, ETC। जैसे हमें कहना है पापी, तो द वाइस, पापियों का समूह, उसके लिए दा लगा देंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा कि जैसे किसी ने लिख दिया, मान लो द रिच डज मैनी थिंग्स इन लाइफ। अच्छा ये बताओ, इसमें वर्ब कौन सी लिखवाई है? वर्ब कौन सी लिखवाई थी? कौन सी वर्ब लेगा? पढ़ो ना, अभी लिखवाया। हाँ, कौन सी वर्ब लेगा? लिखवाया था, क्या लिखवाया है? वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर लिखवाया, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो। अभी ये रूल लिखवाया ना, ये देखो क्या लिखा, प्लूरल वर्ब, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। एक तो ऐसा लिखते हो कि या तो खुद पढ़े या खुदा पढ़े, हाँ हाँ, दूसरा कोई पढ़ भी ना पाए, बीच का आदमी। सही, अच्छा होता है ऐसा लिखना, लेकिन थोड़ा ऐसा लिख लो, कॉपी मांगे तो कभी कभी ऐसा लिखते खुद भी नहीं पढ़ पाता आदमी, बाद में पूछो कि ये क्या लिखा था, तो कहते पता नहीं क्या लिखा था, लिखा होगा कुछ, होता है कि नहीं? हाँ हाँ, कहते अरे ये तो कुछ लिखा था, अब खुद ही नहीं पढ़ पा रहे अपना लिखा हुआ। तो ऐसा ना लिखो, फिर पता चला खाली खुदा का ही सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, कि भगवान बताओ कि क्या लिखा था हमने उस समय। होता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे एक बार पैटर्न डाल दिया हमने मोबाइल में, हम भूल गए क्या डाला था, अब वो खोले ही ना मोबाइल। हमें लगा कि बड़े दिन से पता नहीं क्या दिमाग में आया, पैटर्न चेंज, अब वो हमने चेंज कर दिया, अब चेंज करके हम सो गए। अब वो भूल गए, 3-4 घंटा ऐसे ही भैया रखा रहा मोबाइल, फिर हम रात में सो गए, फिर मेरे सपने में आया कि भैया ये पैटर्न था, इतना टेंशन ले ली हमने, कहा लो अब दिक्कत। हाँ, तो वही वाली बात, फिर भगवान ने आके सपने में बताया कि ये पैटर्न था, उठे सबसे पहले वही ट्राई किया, खुल गया। तो वही जो होता है राइटिंग के साथ, कि भगवान आएंगे फिर बताने तुम्हें कि ये लिखा था तुमने कॉपी में। हाँ, लिखो। हाँ, ये बताओ सही है कि गलत है? इसीलिए लिखा है कि बताओ क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए, प्लूरल लिखा, फेस हो जाएगा, वर्ब कैसी, प्लूरल। याद रखना, जब वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो यस हटाते हैं, और जब नाउन को प्लूरल लगाते हैं तो यस लगाते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, ठीक, लेकिन सिंग का प्लूरल सिंग ही है। वर्ब सारी सिंग नहीं होती हैं, वर्ब होती हैं प्लूरल, हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो उसमें यस जोड़ दें, ईएस जोड़ दें, या आईईएस जोड़ दें। मतलब कि इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें 3 शब्द चाहिए पड़ेंगे, एक तो यस, एक ईएस और एक आईईएस। ये 3 शब्द जोड़ के हम किसी भी वर्ब को क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं नए रूल की तरफ। लिखिए,
सम कलेक्टिव नाउन सच एज, लिखो सम कलेक्टिव नाउन सच एज क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, मॉब, नहीं मॉब नहीं, अभी लिखो मॉब अलग वाले में लिखना, गलत हो जाएगा, इसे क्राउड लिखो, मॉब नहीं क्राउड। ये सब कलेक्टिव नाउन है। क्लर्जी क्या होता है? पादरियों का समूह, ठीक है, जो चर्च में रहते हैं। कैवेलरी क्या होता है? घुड़सवारों का समूह, जो घुड़सवारी सेना होती है, जानते हो कि नहीं? हाँ। और इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सेना होती है, पैदल सेना की टुकड़ी इन्फेंट्री कहलाती है, ठीक। या फिर वर्मिन, वर्मिन, वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, अधिकतर घुन को कहते हैं। वर्मिन डिस्ट्रॉय द सेरेल्स। घुन कभी एक लगेगा बताओ? नहीं। कहते हो कि एक घुन लग गया? नहीं, घुन लग गया। हमेशा क्या होगा? कलेक्टिव, कलेक्शन होगा, कभी भी ऐसे यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा क्लास, तो क्लास किसी एक आदमी से मिलकर बन जाएगी क्या? नहीं, हमेशा उसमें ज़्यादा लोग होंगे। जैसे हमने कहा पुलिस, पुलिस कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। पुलिस एक आदमी नहीं है, पुलिस पूरा महकमा है, वो आइडेंटिटी है, कोई एक आदमी पुलिस नहीं है, ठीक है, कई लोगों से मिलकर बनी हुई है। पुलिस के अलावा अगर हम कोई शब्द लें, कौन सा ले सकते हैं क्लास? पीपल, पीपल ले सकते हैं, ईटिश, ये सारे हमारे क्या हैं? तो ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है। क्यों लिखवाए? कैसी वर्ब लेंगे? तो लिख लेना ऑलवेज टेक ऑलवेज टेक वर्ब। कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। हमने कहा clergy lives in church, cavalry moves towards the टाइगर हिल। सही है कि गलत है ये बता दो बस। एक हमने लिखा पुलिस वर कैप्टन अलर्ट इन स्ट्राइफ। हाँ, क्या बताया था मैंने? हाँ, वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो बताओ ना कि यस काट दो। वर्ब कैसी? प्लूरल। यहाँ पे भी यस काट दो। वर्ब कैसी? प्लूरल। और नीचे तो दी ही है प्लूरल, तो बात हमारी सही है। पुलिस वर्क कैप्टन अलर्ट इन स्ट्राइफ टाउन एरिया क्या होता है बताओ? हैं? कैसा टाउन एरिया? स्ट्राइफ टाउन एरिया किसे कहते हैं? कौन से एरिया? दंगा फसादी जगह को कहते हैं, जहाँ दंगे होने की आशंका। इस समय कौन सा एरिया स्ट्राइफ टाउन है? लखनऊ का। जम्मू कश्मीर लखनऊ का पूछ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एक कॉलोनी टूट रही है पॉलीटेक्निक से पहले, लेखरा निषादगंज के आगे।
पूरी, हाँ पूरी कॉलोनी टूट रही है। हाँ समझे। हाँ बनेगा कुछ, सब तोड़ दिए घर एक तरफ से, ख़त्म। तो वहाँ पे देखो कितनी पुलिस इस समय, पूरा प्रशासन लखनऊ का वहीं उतरा हुआ है, बंद कर रखी है रोड, बहुत घूम के जाना पड़ रहा है लोगों को। कहाँ से आते हो? हाँ तो तुम तो पॉलीटेक्निक से घूम जाते होगे ना? पॉलीटेक्निक आके वहाँ से घूम जाते हो, बीबीडी बहुत दूर है। हम भी उधर से आते हैं ना, हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छा तो वही तो तुम आते होगे, हाँ उधर ही से। बहुत लंबी हो गई आज क्लास है, बहुत लंबी हो गई क्लासेस। अगली बार से ज़्यादा करेंगे तो 1.5 घंटे रख लेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, वर्मिन डिस्ट्रॉय द सीरियल्स। डिस्ट्रॉय क्या है, वर्ब कैसी, प्लूरल। वर्मिन से स्टार्ट है सेंटेंस। 4 एग्जाम्पल बता दिए, अब नई बात करेंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो होते तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो वर्ब दोनों ले लेते हैं। दोनों कैसे, जैसा मीनिंग निकलेगा सेंटेंस में वैसी क्या ले लेंगे, वर्ब ले लेंगे। जैसा मीनिंग कन्वे होगा वैसी वर्ब आ जाएगी। कौन से ऐसे सेंटेंस हैं उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। नया रूल ये हो गया, सबका लिख गया इधर। सम कलेक्टिव नाउन some collective nouns such as government, parliament, mob, jury, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग देख लेना और सही लिखना। ठीक है, लिख लो आर्म्स और पब्लिक, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, दोनों वर्ब लेती। टेक्स both verbs according to the meaning convey in a sentence। जैसा मीनिंग कन्वे हुआ होगा सेंटेंस में उसके अर्थ के अनुसार ये वर्ब लेगी। जैसे पहला, ज्यूरी जानते हो ना क्या होता है? ठीक है, जजों का समूह होता है। जज नहीं, जजेस का समूह। जैसे कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें हमें कई सारे जज लेने पड़ते हैं, अब 4 5 6 जज लेने पड़ गए, तो फिर हम इसको ये लिखेंगे। ज्यूरी gave its verdict without any delay। ठीक है,
ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन अयोध्या इशू, कौन सा सही है? देखो, जब ज्यूरी डिवाइड हो रही है तो ज़्यादा हो रही है कि नहीं है? ज्यूरी अगर एक ग्रुप है फैसला सुना रही है तब एक होके सुनाएगी, लेकिन जब डिवाइड हो रही है तो अलग अलग मत हैं उनके कि नहीं है, दो भाग में डिवाइड हो गई कि नहीं? जब दो भाग में डिवाइड हो गई तो सब्जेक्ट प्लूरल निकला कि नहीं? तो जब सब्जेक्ट प्लूरल निकला तो वर्ब प्लूरल निकली कि नहीं? तो सेंटेंस सही है। लेकिन जब ये अपना वर्डिक्ट दे रही है, फैसला दे रही है, तो ज्यूरी एक होगी तभी तो फैसला सुनाएगी। तो ज्यूरी गिव्स, वर्ब क्या? सिंगुलर। तो जब कभी देखो ज्यूरी ज्यूरी ही है दोनों जगह, तो कोई कहे सिंगुलर आएगी तब भी गलत, कोई कहे सिर्फ प्लूरल आएगी तब भी बात गलत। आप कहना कि दोनों आएंगी, दोनों आएंगी। कब कब आएंगी दोनों, किस किस मीनिंग में दोनों आएंगी, तो वो इस हिसाब से आप बता देना कि भाई अगर कभी भी एक होना दिख रहा है, ठीक है, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर। अगर इनका अलगाव दिख रहा है, पार्टिसिपेशन दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, तो फिर हमेशा वर्ब प्लूरल। जैसे मॉब में क्या डिफरेंस है, मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है बताइए? दो शब्द हैं हमारे सामने, मॉब और क्राउड। बताओ, मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है? सीधी सी बात है कि मॉब है गुस्साए हुए लोगों की भीड़ और क्राउड है सिर्फ भीड़। मॉब गुस्साए हुए लोगों की भीड़। जब कभी कोई भी गुस्साए मांग लेके कहीं एक जगह, तो फिर वो मॉब है। और भीड़ जो मेले में होती है वहाँ डिमांड नहीं होती है। मॉब इज लाइक अ प्रोटेस्ट, ठीक है, विरोध प्रदर्शन इज नोन एज मॉब। क्लियर? कुछ पूछना हो इतने में तो पूछो। समझ गए? जैसे हमने कहा, सुन लो अब एक और, अभी एक तो लिख दिया है, एक और सुन लो। जैसे मॉब पे ले लेते हैं, आल्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है, और मॉब का मतलब भीड़। देखो हमने कहा मॉब इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो जब हमने कहा मॉब इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका मतलब मॉब है और प्रोटेस्ट कर रही है। तो जब मॉब प्रोटेस्ट कर रही है तो एक है कि नहीं भाई? जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तो सबकी एक डिमांड होगी। मॉब में ऐसा थोड़ी है कि तुम दूसरे पहुंच जाओगे, नहीं, तुम्हारा कुछ और डिमांड है तो मॉब में थोड़ी होगे। मॉब में वही लोग होंगे जिनकी एक डिमांड है, समझे? तो उन्हें मॉब बोला जाएगा। लेकिन अगर कभी भी, जैसे हमने कहा मॉब वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस, पुलिस ने क्या किया, मॉब को लाठी चार्ज करके छितरा दिया भीड़ को। अब जो भीड़ होगी वो अलग अलग हो गई, डिस्पर्स हो गई। तो कभी भी डिस्पर्स आ जाए, डेविएट आ जाए, सेपरेट आ जाए, इस तरीके के वर्ड आ जाएं तो समझना ये बांट रहे हैं। डिवाइडेड आ जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना। जैसे पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेज, तो पार्लियामेंट इज आर, पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इनटू 2, अब आर ले लेगी पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बट गई है तो प्लूरल, नहीं बटी है तो सिंगुलर। तो मीनिंग इसका प्लूरल निकल रहा है कि नहीं, तुम्हें इस पे मेन फोकस करना है। अगर मीनिंग इसका प्लूरल निकल रहा है तो वर्ब तुम प्लूरल लगाना, अगर मीनिंग इसका सिंगुलर निकल रहा है तो वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं? ठीक है, नया रूल लिखिए। कुछ नाउन होते हैं जो कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते हैं, जो जैसे के तैसे लिखे जाते हैं, उसमें हम कभी भी एस ई एस जोड़ नहीं सकते हैं। वो कौन से नाउन हैं, थोड़ा देखते हैं।
भर जाते हैं पेज तो हटाना पड़ता है ना। नहीं, वहाँ सेलेक्ट लिखा है ना, फिर नीचे आके नई स्लाइड बन जाएगी। ऐसे करेंगे, सारा देखा क्या करेंगे? कुछ लिखिए उसका नाम। नहीं, देखने का अच्छा अच्छा। वो सेलेक्ट लिखा है ना, नहीं, क्लियर 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 इधर उसको स्लाइड में लिखा है। अच्छा, सेलेक्ट करके और फिर क्लियर हैं। ऐसे कर। अच्छा, अभी तो मैं सीख गया हूँ। ठीक है, देखो some noun remain as such in use। कुछ नाउन हमारे जैसे के तैसे रहते हैं अगर हम यूज़ में बात करें तो। जैसे हमने कहा एडवाइस, फर्नीचर, एडवाइस फर्नीचर, एडवाइस फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, हेयर, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पोएट्री, सीनरी, स्पेक्टिकल्स, बायनोकुलर्स, बिलोज, टोंग्स, पिंसर्स, बिलोज, टोंग्स, पिंसर्स, क्रॉकरी, स्टेशनरी, वाटर वुड लगेज। पहली चीज़ तो ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे, न तो हम प्लूरल बना सकते हैं ना सिंगुलर बना सकते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे पैंट होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। पजामा नहीं होता है, पजामाज, शॉर्ट्स। समझे? हमेशा यस लगा के ही बोलते हैं, यस हटा के नहीं बोलते हैं। हाँ, पोएट्रीज नहीं होता है, सीनरीज पोएट्रीज, यही तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो एडवाइसेस कहोगे कि ही गेव मी सम एडवाइसेस, गलत नहीं होगा। ही गेव मी सम एडवाइसेस नहीं होता है। समझे कि नहीं? बहुत गर्मी हो रही है। कोई अगर ना पता हो तो बताओ। इसमें न तो किसी में यस लगेगा ना हटेगा, इतना जानो। और अगर कहीं लगा देखना तो मेरे पास ले आना कि सर इसमें लगा था। लगेगा, मीनिंग चेंज हो सकता है, ये है। इसमें कई तो लिखे नहीं है, सीजर्स नहीं लिखा, अभी लिख दें।
बहुत तो छूट गए, सीजर्स, शॉर्ट्स, हमने ईटीसी लगा दिया। सर्ट्स, सर्ट नहीं होता है, सर्ट्स ग्रामेटिकली है। अच्छा, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स में क्या डिफरेंस होगा? सनग्लासेस भी नहीं लिखा अभी हमने, सनग्लास कर देते हैं पेपर में, सनग्लास नहीं होता है, सन ग्लासेस, वो तो लिखा नहीं अभी। हाँ डिफरेंस है, बिल्कुल है। सनग्लासेस और गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स में क्या डिफरेंस है? हाँ काले वाले, हाँ देखो, नज़र चश्मा और धूप चश्मा, धूप चश्मा सनग्लासेस, गॉगल चश्मा पैशन वाला सनग्लासेस है। और जो फैशन के में लगाओ, फैशन के लिए गॉगल्स। अब इसे ठंड में लगा के घूम रहे हो तब सनग्लासेस थोड़ी होंगे, हैं? समुद्र में नहाने जा रहे हो तब लगाए तो वो सनग्लासेस थोड़ी हैं, वो कौन से हैं? फैशन वाले हैं। बीच पे लगा के बढ़िया घूम रहे हो चश्मा, गॉगल्स हैं। डिफरेंस है तीनों में। और कभी भी इसका यस नहीं हटा सकते हो, अगर हटा दिया तो वर्ब बन जाएगी। जैसे सनग्लास कर देंगे पेपर में, गलत। स्पेक्टिकल कर दिया, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य देखना, वर्ब बन गया। जैसे क्वेश्चन कैसे देगा पेपर में, देखो बता देते हैं। बताओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ही हैज़ मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट हिम, सही है? अगर मैनी लगाना है तो आप लिख दोगे मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, समझे? आप कहें नहीं नहीं हमें तो बनाना है, मेरे पास तो 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हेयर, हेयर का हेयर्स हो सकता है कभी, कह देंगे ब्लैक हेयर्स, नहीं ब्लैक हेयर। अब आप कहो नहीं नहीं हमें तो 2 बाल पड़े मिले, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 स्ट्रैंड ऑफ हेयर। तो हम उसको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। जैसे ब्रेड, ब्रेड क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ब्रेड तो है, क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ब्रेड अनकाउंटेबल है। तो जब भी ब्रेड का यूज़ करेंगे कि हमने एक ब्रेड खाया, तो कैसे लिखोगे? आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। लेकिन ब्रेड्स कभी नहीं करेंगे, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड्स नहीं, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ऐसे करके हम उसे क्या बनाते हैं? काउंटेबल बनाते हैं। ठीक है, सही कर लो। यहाँ पे क्या होगा? पोएट्रीज ऑफ बायरन, तो पोएट्री हो जाएगा पोएट्री ऑफ बायरन। हमने कहा सीनरीज ऑफ कश्मीर ना, सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वर्थ सिंग। ठीक है, यू नीड टू ऐड स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स इन योर विजन। लिख लो फटाफट। इतने में कोई समस्या?
कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई तने। क्लियर? ये समझ गए? टू मेक काउंटेबल, अगर इन्हें काउंटेबल बनाना है, टू मेक काउंटेबल दीज नाउन्स वी ऐड, हम क्या ऐड करते हैं? तो भाई a piece of, a strand of, a slice of, इस तरीके के शब्द हम इस्तेमाल करके इनको क्या बनाते हैं? काउंटेबल बनाते हैं। ठीक है? या फिर एन आइटम ऑफ, जैसे ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी की स्पेलिंग लिख के दिखाओ जरा कॉपी पे। सामने ही लिखी अब, JEWELLER, a slice of bread, a strand of hair, piece of information, आइटम ऑफ फर्नीचर भी होता है। जैसे ब्रिक है, ब्रिक्स कर देते हैं, ईंटें नहीं होता है, ईंट ईंट ही होती है, ब्रिक ही रहती है हमेशा, ब्रिक्स। काउंटेबल दीज नाउन्स, हाँ, टू मेक काउंटेबल दीज नाउन्स वी ऐड, हम क्या ऐड करते हैं? तो आ पीस ऑफ, आ स्ट्रेंड ऑफ, आ स्लाइस ऑफ, एन आइटम ऑफ। जैसे तुमने कहा कि मैंने 2 फर्नीचर खरीदे, तो हम कैसे लिखेंगे? आई बॉट 2 आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक है? या 2 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, 3 पीस ऑफ फर्नीचर, ऐसे लिख सकते हो। इतने में कोई समस्या नहीं? ठीक है, नए रूल पे बढ़े, बना लो इसे काउंटेबल। इनको याद रखना कि जैसे एडवाइसेस नहीं होता, प्लस तो और चीज़ें कि एक ADVICE है, एक ADVISE है एडवाइस। ये 2 एडवाइस हैं, तो कौन सी बताओ कहाँ यूज़ करोगे? कुछ है पता? एक का मतलब होता है सलाह, तो ये नाउन है, तो अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो हम ये वाला पढ़ रहे हैं। ये वर्ब है, इसका मतलब है सलाह देना। समझे? ये क्या है? वर्ब है, तो ये वर्ब की जगह आएगी। वर्ब की जगह कहाँ होगी सेंटेंस में? जैसे SVO लिखा, तो इसकी जगह पे कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, और इसकी जगह कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। समझे? तो हमने कहा आई नीड योर एडवाइस, कौन सा एडवाइस? CE वाला। हमने कहा आई एडवाइस्ड यू टू गो देयर, मैंने तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि वहाँ जाओ, या मैंने तुम्हें एडवाइस दी वहाँ जाने की।
तो एडवाइज्ड वर्ब वाला ऐसी वाला आएगा, ठीक है। इसकी फॉर्म होती हैं लेकिन इसकी नहीं होंगी फॉर्म, और एडवाइसेस तो कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन दोनों पे पूछा जाता है, इस पे भी और उस पे भी। आगे बढ़ते हैं, नया रूल देखते हैं। हाँ, गेम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, गेम भी होगा। गेम्स कलेक्टिव नाउन का है, गेम्स है, हाँ तो गेम्स हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत। वो इन शब्दों में नहीं है ना, ये वाले कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो, जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट दाम, किसी चीज़ का दाम, तो कॉस्ट क्या है, नाउन है। ये कॉस्ट दामों नहीं हो सकता है। हिंदी में बोल के देख लो ना, पानी का पानियों नहीं होगा, तब सूचना का सूचनाओं नहीं होगा, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। ये सब लिखे भी नहीं, इसमें कुछ वर्ड वो भी हैं, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है, हाँ सूचनाएं नहीं होता है। हिंदी में भी गलत है भाई, जिसका है ही नहीं अनकाउंटेबल तो फिर तुम कैसे बना दोगे। हिंदी में लिख कुछ भी दो, डजेंट मैटर, लेकिन जो होता है वो अलग बात है ना। अब कोई चीज़ होती ही नहीं है तो कैसे लिख दोगे। हिंदी में लिख देते हैं कि सूचना प्रेषित की जाती है, अधिकतर सूचना ही बोलेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, खेलों को, खेलों, ठीक है। गेम का तो प्लूरल गेम्स बन जाएगा। जैसे अभी हमने कहा नेम ऑफ प्लेज, खेलों के नाम, तो गेम को हिंदी में क्या कहें, खेल ही तो कहेंगे। तो खेलों को बढ़ाने के लिए, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बोलते नहीं है। ये सब नहीं, जैसे समन है, समन्सेज हो सकता है लेकिन एविडेंसेस नहीं हो सकता है, सबूतों नहीं, सबूत हालांकि बोलता है, वो अलग बात है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बोलता है कि नहीं कोर्ट, लेकिन होता नहीं है, सबूत होता है। एविडेंसेस नहीं लिखते हैं। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक, आगे लिखो। सम नाउन्स सच एज कुछ यूनिट वाले नाउन होते हैं, जैसे हमने कहीं लिखा पेयर, डजन, स्कोर, ग्रास, ग्रॉस, मिलियन, थाउजेंड, 100, मिलियन, थाउजेंड, 100 और लिख, पेयर तो हो गया ना, ट्रिलियन, ETC। अब ये दो केस इसके बनेंगे, एक तो जब ये काउंटेबल के साथ यूज़ हो और एक तो जब ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो, ठीक है। अगर ये काउंटेबल के साथ यूज़ हो रहे हैं तो
जैसे के तैसे लिखे जाएंगे। These are used with countable nouns. They remain as such in use. अगर ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तो ये जैसे के तैसे रख दिए जाएंगे। अगर काउंटेबल के साथ आते हैं तो हमने कहा देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई या मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई कि मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, देख लो बताओ। अच्छा, अभी हमने कोई गिनती नहीं आगे लगाई, याद रखना। जब मिलियन ऑफ लगाओगे तो मिलियंस ऑफ बोलोगे हमेशा। अगर गिनती लगा दें कि 2 मिलियन ऑफ, 3 मिलियन ऑफ, तब काउंटेबल बनेगा, इसे नहीं काउंटेबल बनेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा शी बॉट 2 डजन ऑफ बनानाज, तो 2 डजन ऑफ कि 2 डजन्स ऑफ? 2 दर्जनों केले खरीदे, 2 दर्जन केले खरीदे। 2 जोड़ियों जूते खरीदे, 2 जोड़ी। हमने कहा शी बॉट 2 पेयर ऑफ शूज़ कि पेयर्स ऑफ शूज़? तो पेयर ऑफ शूज़। याद रखना कि जब ऑफ लगाएंगे तो हमेशा इसको रखेंगे हम सिंगुलर। और काउंटेबल कैसे बन रहा है? तो इसके पहले गिनती लगने से बन रहा है काउंटेबल। ठीक, तो अगर ये काउंटेबल के सेंस में यूज़ होते हैं तो हमेशा जैसे के तैसे रखे जाएंगे। जैसे हमने कहा, सुनना 2 एग्जाम्पल। हमने 2 लाख लोग, तो 2 लाख पीपल, ये सही है कि 4 ऑप्शन लिख रहे हैं? 2 lakhs ऑफ पीपल सही है? कि lakhs ऑफ पीपल सही है? या लाख पीपल सही है? इसमें से कौन से सही हैं? कौन कौन से ऑप्शन? ये पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ भाई। हाँ, एक तो 2 लाख पीपल सही है, बिल्कुल ठीक। 2 lakhs तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। जब 2 lakhs लगा दिया तो ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब lakhs लिखा तो ऑफ लगाने की ज़रूरत थी। मतलब पहला सही और सी वाला सही, बाकी सब गलत। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसी में दूसरा पॉइंट, पहले इतना लिख लो, इतना नोट कर लो, फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, थोड़ा देखते हैं। दूसरा ये कहेगा कि जब ये अनकाउंटेबल में यूज़ हो तब ये क्या बन सकते हैं? जब हमें गिनती ना बतानी हो तो हम कहेंगे लैक्स ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में लोग थे। क्या कोई गिनती बताई हमने तुम्हें? नहीं बताई। इस तरह से यूज हो जाएगा। हो गया?
देखो व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, when these words are used with uncountable nouns, following words become plural। ठीक है, ये सब शब्द हमारे क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो। जैसे हमने कहा देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। दूसरा, lakhs of people are going in event, people are going in event। ठीक है, अभी जैसे पहले हमने कहा था 2 पेयर जूते खरीदे, अभी हम कहें नहीं पेयर यार ना लगाएं, पेयर के आगे कोई गिनती ना लगाएं, तो हम कहेंगे ही बॉट पेयर्स ऑफ शूज। क्या कह देंगे? ही बॉट पेयर्स ऑफ शूज, ये लिख देंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। काउंटेबल होता है, हमने कहा ये शब्द काउंटेबल होने के लिए इन शब्दों की बात की हमने, एक नहीं कहा ये नाउन के साथ यूज हो, हमने इन शब्दों की बात की कि अगर इनके आगे इनको काउंटेबल बनाओगे तो ये कैसे आएंगे? जैसे कि तैसे आएंगे। अगर इनको अनकाउंटेबल बना दिया शब्दों को, ये तो खुद में नाउन है ना, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल बन गए तो फिर ये प्लूरल हो सकते हैं, ये लिखवाया ना हमने। नाउन की बात ही नहीं की कि किसके लिए लगा रहे हो। जैसे शूज़, अब तुम कहोगे शूज़ अनकाउंटेबल हैं कि काउंटेबल हैं, हमने उसको डजन को क्या बनाया, पेयर को क्या बनाया, ये मैटर करता है ना। कि जैसे 2 लगा दिया तो वो बन गया तुम्हारा सिंगुलर, अब अगर 2 हटा दिया तो वो प्लूरल अनकाउंटेबल बन गया कि नहीं। तो हमने उन नाउन को जो लिखे हैं, ये वाले नाउन कहाँ लिखे? ये लिखे, यही लिखे ना, तुम पढ़ो, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, ये वाले नाउन अगर सिंगुलर बने मतलब ये काउंटेबल बनेंगे, काउंटेबल के मीनिंग में आएंगे तो काउंटेबल आएंगे, तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। अगर ये अनकाउंटेबल के मीनिंग में आएंगे तो फिर ये प्लूरल बन जाएंगे, यही तो लिखा है। इन नाउन को मत देखो कि शूज आ रहा है, कि स्टार्स आ रहा है, कि ये आ रहा है, पीपल आ रहा है, इन सबको मत देखो, तुम इन्हें देखो, इनकी बात हमने की है। ये बिलियंस, ठीक है, पेयर्स, इन सब की बात की है। ठीक, हटाओ, हेडिंग डालो यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। सबसे पहली चीज अपॉस्ट्रॉफी होता क्या है? तो अपॉस्ट्रॉफी होता है चिन्ह, ठीक है, जिसको तुम कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है का। अपॉस्ट्रॉफी का यूज होती है, ठीक है, याद रखना, लिविंग के लिए यूज होती है। हाँ, ऑलवेज नहीं, एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद मिलेंगे, अभी काहे परेशान हो, लिखवाएंगे हैं, लेकिन नॉन लिविंग के लिए नहीं होती है। यूज लिविंग बीइंग, ठीक है, नॉट यूज्ड
फॉर नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया टेबल्स लेग, गलत है, क्या लिखा जाए इसे सही कर? लेग ऑफ टेबल, टेबल्स नहीं, लेग ऑफ टेबल लिखा जाएगा। आप कहोगे कि अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे कैसे? हमने कहा फैंस ब्लेड, तो ये काट के क्या हो जाएगा? ब्लेड ऑफ फैन। ठीक है, ब्लेड ऑफ फैन। इस तरह से हम इन्हें सही करके लिखते हैं। नॉन लिविंग है कि नहीं? हमने कहा बुक्स कवर, गलत, कवर ऑफ बुक। ठीक, लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। दूसरी चीज हम इसमें लिखने जा रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी never used with those nouns which are ending with s to become plural. Apostrophe put in last with these type of nouns. भाई ऐसे नाउन जो यस लगने से प्लूरल बनते हैं, यस लगने से प्लूरल बनते हैं, उसमें अपॉस्ट्रोफी लास्ट में रखते हैं। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया, इसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स मेस। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत होगा। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स, क्या दे रहा था? का। हमने कहा बॉयज़ हॉस्टल, बॉय यस लगा है अपॉस्ट्रोफी, लड़के का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल होता है, तो पहले लड़कों लिखो। तो जब लड़कों लिखोगे तो बॉयज़ ये लिख दिया, अब अपॉस्ट्रोफी का मीनिंग देता है, यहाँ लगा दो बस। कभी सुना है ऐसा अपॉस्ट्रोफी? नहीं, लेकिन लास्ट में लगता है प्लूरल में। बॉयज़ हॉस्टल अब हुआ लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, तुम्हें लिखना है गर्ल्स मेस, लड़कियों की मेस, वो तो लड़की की मेस थी ना, तो लड़की की थोड़ी, लड़कियों की। तो गर्ल्स लिखोगे तो ऐसे यस लगा के ऐसे गर्ल्स, और फिर लिख दो मेस। समझे? प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी जैसे का तैसा लगाएंगे, जैसे मेंस वियर, ठीक, मेंस पार्लर। अब मेंस पार्लर करेगा तो पता है क्या कर देगा? कर देगा मेंस नहीं। ऐसे नाउन जो यस लगने से प्लूरल नहीं बन रहे हैं, उसमें अपॉस्ट्रोफी हम जैसे का तैसा ही लगाएंगे। औरतों की पर्स भी हो सकती है और औरत की भी पर्स हो सकती है, सारे सही हैं, लिख लो। एक इम्पॉर्टेंट याद रखना कि नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं, इतना लिख लो, इतना नोट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना तो नहीं है? तब सही। क्यों? चले जाओ, हो आओ, पानी वानी पी के आओ आराम से। 5 मिनट और बचे हैं बस क्लास में, 5 मिनट हम छोड़ देंगे, 10 मिनट मान लो। ठीक है, अगला टॉपिक ये लिख गया सबका?
हाँ, अरे तो बता दो, ऐसे थोड़ी होता है, बता दिया करो, उसमें क्या। एक बजे छूटी नहीं, कितने बजे तक लिखी थी? 1 बजे तक लिखी थी क्या? शेड्यूल तो आता है ना तुम लोगों का, शेड्यूल देख लिया करो, शेड्यूल आता है तो उस पर देख लिया करो कितने बजे तक लिखी थी। 1:30 लिखी थी। एक, अरे तो 11:30 शुरू की ना, उधर आधा घंटा गैप नहीं दे दिया तुम्हें? अब गैप दिया तो इधर भाई करना पड़ेगा फुलफिल। हो गया सबका? चलो देखो, अपस्ट्रॉफी never used with apostrophe never used with possessive pronoun। अपस्ट्रॉफी कभी भी किसके साथ नहीं आएगा? पजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा। आप कहोगे कैसे? जैसे बचपन में आप एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें ऐसे लिख देते थे योर्स ऑबेडिएंट, ये बिल्कुल गलत होता है। आप लिखोगे योर्स ऑबेडिएंट, इसमें अपस्ट्रॉफी कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी का आवर्स ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, तो आवर्स ड्यूटी, ठीक है। इसको हटाइए दो। ये सही है। अगर कभी भी एंड से जोड़ के दोनों नाउन पे अपस्ट्रॉफी लगा दो, ठीक है। जैसे एक नाउन, ये नाउन है, ठीक, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस लगा दिया प्लस एंड, और फिर दूसरा नाउन लिखा, ठीक है, और फिर से क्या लगा दिया? अपस्ट्रॉफी यस लगा दिया, ठीक है। और फिर जो तुमने नाउन लिखा इनका और इनका, इसका मतलब ये मेन नाउन है, ठीक है। ये N1 N2 और ये N1 अलग ही सब्जेक्ट है। जैसे अभी एग्जांपल बताएंगे, इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स both subjects have different meaning, they take plural verb। और अगर इसको ऐसे लिखें N1 प्लस N2 और इस पे अपस्ट्रॉफी रख दें, ठीक है, इस तरह से देखना, और फिर ये नाउन लिख दें N1, मतलब पहला कोई नाउन, N1 नहीं, यहाँ पे N3 लिख लो, इसे यहाँ भी N3 कर देना, N3 मान लो, इसे लिख लिया। तो याद रखना देयर इज अ सिंगल नाउन डिनोटिंग सेम फैमिली टेक्स सिंगुलर वर्ब। 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मोहन्स एंड सोहन्स फैक्ट्री इज नॉट फार फ्रॉम हेयर। एक लिख रहे हैं मोहन्स
Sohan's father has come to see him। बताओ भाई, दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? एक बार ऊपर फार्मूला लिखे हैं तुम्हारे पास और पूरी बात भी लिखी है, मतलब तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे दिया है, चलाना है बस। अब कहाँ चलाओगे, कहाँ चलाना चाहिए, कहाँ नहीं। वेरी गुड। मोहन्स एंड सोहन्स फैक्ट्री की बात करी, इसका मतलब मोहन की फैक्ट्री और सोहन की फैक्ट्री का मीनिंग मतलब फैक्ट्री दो हैं अब, और यहाँ पे वर्ब कैसी हो जाएगी, आर हो जाएगी। लेकिन जब नीचे मोहन एंड सोहन्स फादर अपस्ट्रॉफी सेकंड पे है, इसका मतलब ये था कि दोनों भाई भाई हैं और दोनों के पिताजी एक हैं, और जब एक हैं तो वर्ब सिंगुलर सेंटेंस सही। समझ गए बात? तो अपस्ट्रॉफी लगने से सेंटेंस के सब्जेक्ट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को देखिए थोड़ा और विचार करिए। नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा नाउन जो है वो लगभग कंप्लीट। इतने में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो। आज के लिए हम इतना रखेंगे, फिर बात करेंगे कल। आज तो बहुत लंबी हो गई क्लासेस। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देख लो पक्का। कुछ पूछना है, कोई डाउट? एक हफ्ते बाद ही मिलेंगे अब हम, कहा एक हफ्ते बाद ही फिर मिलेंगे। कितनी तारीख पड़ रही है देख लें। अगले सैटरडे कितनी पड़ रही है अभी डेट? अगले सैटरडे को